नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे संवाद पर बात करने वाले हैं जी। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो कुरुक्षेत्र में हुआ, मतलब भगवत गीता का सार। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ खास अंश हैं। सोचिए वो माहौल, युद्ध का मैदान, और अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ, मतलब कैसे लड़े। उनका गांडीव भी हाथ से छूट रहा है। सही बात है, बहुत बड़ी दुविधा थी उनके सामने। तो चलिए आज इसी संवाद के मुख्य संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं? जरूर जरूर, इस पे बात करते हैं। तो शुरुआत तो अर्जुन की इसी उलझन से होती है ना। हाँ बिल्कुल, वहीं से। वो युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को, गुरुओं को देखते हैं। हाँ। और एकदम से विचलित हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई ये खून खराबा करके राजपाट नहीं चाहिए मुझे। हाँ, उनका मोह जो है वो आड़े आ जाता है। यहीं से फिर श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। अच्छा। वो पहले समझाते हैं आत्मा के बारे में कि देखो, शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा वो अमर है। तो ये जो हो रहा है ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है। असल लड़ाई शरीर की नहीं है। तो फिर किस चीज की है लड़ाई? आत्मा की और धर्म की। और यहाँ धर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी, तुम्हारी जो भूमिका है समाज में। अच्छा, तो पहले आत्मा का ज्ञान, फिर कर्तव्य का बोध। हाँ, एक तरह से वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ना। और फिर आता है वो सबसे मशहूर श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही है निष्काम कर्मयोग। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि कर्म जैसे तैसे कर दो या फल की बिल्कुल परवाह ही ना हो। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है इसका? मतलब है पूरी लगन से, अपनी पूरी क्षमता से अपना काम करो, लेकिन जो नतीजा आएगा उससे खुद को बांधो मत, उसके तनाव से मुक्त रहो। ओके, क्योंकि नतीजा हमारे हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली। कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। ये दिलचस्प है। तो क्या ये सिर्फ कर्म तक ही सीमित है या इसमें ज्ञान और भक्ति का भी रोल है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। नहीं, श्री कृष्ण सिर्फ कर्मयोग की बात नहीं करते। वो ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्मा का क्या स्वरूप है, इस पर भी रोशनी डालते हैं। वो समझाते हैं कि सच्ची श्रद्धा, ईश्वर के प्रति समर्पण यानी भक्ति, ये कर्म को सही दिशा देती है। ये सिर्फ बाहरी एक्शन नहीं है, मतलब अंदरूनी जुड़ाव। हाँ बिल्कुल, एक गहरा आंतरिक जुड़ाव। ज्ञान और भक्ति के बिना कर्म अधूरा रह सकता है या भटक सकता है। और फिर वो एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। हाँ, विश्व रूप दर्शन। वो तो अर्जुन के लिए एकदम, मतलब सब कुछ बदल देने वाला पल रहा होगा। यकीनन। वो अद्भुत विराट रूप देखकर अर्जुन का सारा शक, सारा भ्रम मिट जाता है। उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि ये जो मेरे सारथी हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो स्वयं ईश्वर है। और इस अनुभव ने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया होगा। बिल्कुल, उनका नजरिया, उनका निश्चय सब बदल गया। तभी अर्जुन कहते हैं, वो क्या श्लोक है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि उनका मोह खत्म हो गया। नहीं, उससे ज्यादा गहरा है। नष्टो मोह यानी मेरा मोह नष्ट हो गया है, और स्मृतिरब्धा मतलब मुझे सही ज्ञान, सही स्मृति वापस मिल गई है। अच्छा, तो ये सिर्फ भ्रम का मिटना नहीं है। नहीं, ये अपने असली कर्तव्य, अपने सत्य के प्रति एक स्पष्टता का वापस आना है। और इसी ज्ञान और स्पष्टता के साथ वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखा जाए तो ये संवाद सिर्फ उस एक युद्ध का हल नहीं था, ये तो मतलब जीवन के लिए एक गाइड जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह संवाद धर्म, कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, आत्मा, इन सब विषयों पर एक शाश्वत मार्गदर्शन है। इसके सिद्धांत टाइमलेस है। किसी एक समय या जगह के लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर युग में, हर इंसान के लिए ये प्रासंगिक है। और शायद इसीलिए आज भी इतना रिलेवेंट है जब हम सब भाग रहे हैं नतीजों के पीछे। हाँ, ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने काम पर फोकस करें बिना फल की चिंता में डूबे। बिल्कुल, जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना शांत मन से कैसे किया जाए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं, है ना? जी, कह सकते हैं। पहला, कर्तव्य सबसे ऊपर। दूसरा, फल की इच्छा के बिना कर्म करना। और तीसरा,
आत्मज्ञान का महत्व। हाँ, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अच्छा, तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ा जा सकता है। जरूर। आज के दुनिया में जहां इतना फोकस रिजल्ट्स पर है, परफॉर्मेंस पर है, वहाँ फल की चिंता किए बिना कर्म करने का ये जो सिद्धांत है, इसे असल में अपने जीवन में उतारना कितना संभव है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब पूरी तरह डिटैचमेंट है, या ये काम करने का एक ज्यादा मैच्योर और शांत तरीका है? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।